अगर हमारे देश में किसी को सबसे बेकार वर्क कल्चर का अवार्ड देना चाहिए तो वो है हमारे देश के बैंक्स। मेरा नाम सुनका मिश्रा है। मैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लंका वाराणसी का एम्प्लॉई हूँ। मैं अभी पेट्रोल छिड़का हूँ अपने ऊपर और उसकी सारी जिम्मेदारी हमारे ब्रांच के ब्रांच हेड रनुजा सिंह की होगी। एक टाइम पर बैंक में काम करना बड़े शान की बात होती है, लेकिन आज के टाइम पर बैंक एम्प्लॉय को सिर्फ एक सेल्समैन बनाकर रख दिया गया। ये बता मेरे को तो आदमी मेरे पास आदमी नहीं है, आदमी देने के बाद भी काम नहीं कर रहा। बैंक के एम्प्लॉय को टारगेट पूरा करने का कितना प्रेशर होता है और उन्हें सीनियर कैसे ट्रीट करते हैं, खुद ही देख लो। जाके घूमे आएंगे फैमिली के लिए। अरे भाड़ में जाए तेरा फैमिली, तेरा क्या आता है भाई? अगर बैंक ने नौकरी दिया है काम करने के लिए, फैमिली लेके घूमने के लिए। प्राइवेट बैंक हो या गवर्नमेंट बैंक, सब अपने एम्प्लॉय को मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं। इतना ज्यादा प्रेशर दे रहे हैं कि खबरें आना नॉर्मल हो गया है। एम्प्लॉय डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। डिप्रेशन ही तो है जब मुझे अपनी बच्ची अच्छी नहीं लगती, मुझे अपना घर अच्छा नहीं लगता, मुझे खाना अच्छा नहीं लगता। ये सब दिया मुझे मेरी 6.5 साल से ऊपर की मेहनत। मेरा एक बच्चा बिकॉज ऑफ दैट मेरा बच्चा बिना ओवर टाइम के देर रात तक काम करवाया जाता है। छुट्टी वाले दिन भी मीटिंग्स रख दी जाती हैं। इन बैंक्स के लिए अपनी प्रॉफिट से ज्यादा कुछ भी मैटर नहीं करता। हम आम लोगों के लिए बैंक 4 या 5 बजे बंद हो जाता है, लेकिन उसके बाद बैंक में क्या होता है ये आप जानकर शॉक्ड हो जाएंगे। इस इंडस्ट्री का अट्रिशन रेट 50% पे पहुंच चुका है, यानी हर 10 लोग जो बैंक में नौकरी करते हैं उनमें से 5 लोग अपनी जॉब को छोड़ देते हैं। हमारे लोगों में बैंक को लेकर एक अलग बातें ही बोली जाती हैं। लोग बोलते हैं कि ये लोग तो कुछ काम ही नहीं करते हैं, जब देखो तब लंच पर ही बैठे रहते हैं। जबकि अगर आप शहरों में देखो तो आज के टाइम पर बैंक की रियलिटी बदल चुकी है। अब काम चोरी तो छोड़ो, एक बैंक एम्प्लॉय पर इतना प्रेशर होता है कि उन्हें लंच करने का भी टाइम नहीं मिलता है। आज के टाइम पर बैंक की नौकरी एक सेल्समैन की जॉब बन चुकी है, जिसमें इंसान टारगेट पूरा करते करते थक जाता है। बैंक वाले लोगों को कॉल करके क्रेडिट कार्ड, लोन, म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस बेचने की कोशिश करते हैं। कभी आपको कहेंगे एफडी करवा लो, कभी कहेंगे कि आप क्रेडिट कार्ड ले लो, और यही बात कस्टमर को इरिटेटिंग लगती है। कई बार तो लोग उन्हें डांट देते हैं, गाली देकर फोन कट कर देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इन कॉल के पीछे एक डार्क रियलिटी भी है कि बेचारे इन एम्प्लॉय को डेली के टारगेट मिले रहते हैं। कई बार तो ये टारगेट पूरा करने के लिए इन्हें ये भी कहा जाता है कि अगर आप दिन में इतने अकाउंट या इतनी पॉलिसी को नहीं बेचा तो आप घर नहीं जा सकते। इसलिए उन्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड में रखकर आपको कॉल करते हैं, लोगों की 4 बातें सुनते हैं। टारगेट पूरा नहीं किए तो घर मत जाना, और अगर घर चले गए तो रात के 12-12 बजे तक अपडेट मांगते हैं। अगर वीक वाइज मंडे से लेकर सैटरडे तक काम नहीं होगा, सैटरडे संडे 2 छुट्टी के दिन है, अगर मैं सेक्टर से प्लान आपको यूज कर रहा है तो अगर काइंडली रिस्पॉन्ड नहीं किए तो एक डिफरेंट वो एनीबॉडी एल्स, वो मैनेजर हो, ऑफिसर हो, चीफ मैनेजर हो, एचएम हो, तो एचएम की बोलो। और अगर एम्प्लॉय जैसे तैसे करके टारगेट पूरा कर भी दिए तो अगली बार उन्हें और ज्यादा टारगेट पकड़ा दिए जाते हैं। और अगर आप ये सोच रहे हो कि चलो एम्प्लॉय अपने टारगेट को पूरा कर देता है तो उसके बाद उसकी छुट्टी हो जाती होगी, नहीं, उसके बाद उसकी सैलरी नहीं बढ़ती, उसके टारगेट बढ़ जाते हैं। बैंक पब्लिक के लिए भले ही 5 बजे बंद हो जाते हो, लेकिन काम 5 बजे तक खत्म नहीं होता, बल्कि एम्प्लॉय को 12-12 घंटे की शिफ्ट लगानी पड़ती है। कई बार तो ऐसा होता है कि एम्प्लॉय को घर पर लेकर जाकर भी काम करना पड़ता है। एम्प्लॉय के बीमार होने के बावजूद भी रात के 8 या 9 बजे के पहले उन्हें घर पर नहीं जाने दिया जाता। किसी इमरजेंसी में भी उनकी छुट्टी अप्रूव ही नहीं की जाती, जिसकी वजह से एम्प्लॉय पर इतना ज्यादा प्रेशर आ जाता है कि वो ऐसे स्टेप उठाने पर मजबूर हो जाता है। मेरा नाम सुनका मिश्रा है। मैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लंका वाराणसी का एम्प्लॉई हूँ। मैं अभी पेट्रोल छिड़का हूँ अपने ऊपर और उसकी सारी जिम्मेदारी हमारे ब्रांच के ब्रांच हेड रनुजा सिंह की होगी। एक रिपोर्ट के हिसाब से पिछले 10 सालों में भारत में लगभग 500 बैंक एम्प्लॉय वर्क प्रेशर और मेंटल टॉर्चर की वजह से अपनी पे हैं। आपने नोटिस किया होगा मोस्टली सरकारी बैंक में पैसे विड्रॉल करने के लिए सिर्फ एक ही काउंटर बना होता है
और उसी पर सबसे लंबी लाइन आपको दिखाई देती है। लोग लाइन में खड़े खड़े इतना परेशान हो जाते हैं कि कैशियर को ही गाली देने लगते हैं। बहुत स्लो काम कर रहा है जबकि उसकी कोई गलती नहीं होती। ज्यादा केसेस में बैंक के सर्वर बहुत ही स्लो चलते हैं। इंटरनेट कनेक्शन बहुत जगहों पर बहुत ज्यादा वीक होता है। आधे से ज्यादा PSU बैंक में इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ खास नहीं होता। AC बंद पड़ा रहेगा, टॉयलेट वेल मेंटेन नहीं होगी, नोट काउंटर मशीन भी लोग आपस में शेयर करते हुए मिलेंगे। पासबुक एंट्री मशीन तो मैंने कभी जिंदगी में देखा ही नहीं चलते हुए। पब्लिक सेक्टर बैंक में तो स्टाफ की भी शॉर्टेज रहती है। 3-4 लोगों को 6-7 लोगों का काम करना पड़ता है। ऊपर से बैंक में कुछ ऐसे लोग भी आ जाते हैं जिन्हें फॉर्म भरना भी नहीं आता। अब कैशियर गलत फॉर्म भरे हुए पर पैसे थोड़ी ना दे सकता है, उसकी नौकरी चली जाएगी। तो उसको मजबूरी में उनको वापस भेजना पड़ता है या फिर ये बोलना पड़ता है कि जाओ किसी से फॉर्म भरवा कर ले आओ। ऊपर से हमारे यहाँ की सिविक सेंस कितनी अच्छी है ये आपको बहुत अच्छे से पता है। कोई भी अच्छे से लाइन में खड़ा नहीं होता, लोग एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। अब आप खुद सोचिए कि आप बैंक में सिर्फ 1 घंटे में परेशान हो जाते हैं तो उस बैंक एम्प्लॉय को ये सारी चीजें हर रोज झेलनी पड़ती है। और इसी वजह से मोस्टली बैंक एम्प्लॉय को हार्ट ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम आम होती है। और इन सारे इशू की वजह से बहुत सारे लोग सरकारी बैंक की नौकरी को छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं, जो इतनी सारी मेहनत और एग्जाम निकालने के बाद मिलती है।